व्रत का पढ़ के सुना दो। जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला, सुख संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्यवर्धक। सुख और संतान बढ़ाना है तो रख ले, और ब्रह्म चाहिए तो समता बढ़ा ले बस। यह व्रत स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। जिसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो, वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ हो जाती हैं। जिसका राज्य छीन गया हो, ऐसे होने से सत्व बढ़ जाएगा। सत्व बढ़ जाएगा तो विद्या सुलभ हो जाएगी। सत्व जिनका बढ़ जाता है वो बिना स्कूल के भी ऐसा ऐसा ज्ञान आ जाता है। जिसका राज्य छीन गया हो, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठाने की क्षमता इस व्रत में है। जिसका राज्य छिन गया हो अथवा कोई बड़ी पोस्ट छिन गई हो, फिर वो पोस्ट चाहिए, तभी भी ये व्रत काम कर देगा। हाँ जी, यह सर्वथा सत्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्र का पालन नहीं किया है, वे ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जिन्होंने इन व्रतों का पालन नहीं किया है, या भी जो भी वैभवशाली या ऊंचे पद पे दिखते हैं, पूर्व काल में इनका कोई न कोई व्रत, कोई न कोई तपस्या, कोई न कोई पुण्याई है। उसी के कारण लोग सुख ऊंचे आसनों पे विराजते। लोगों को दिखता होगा कि बापूजी देखो इतना, लेकिन पूर्व काल में क्या है वो तो भगवान जानते, बापूजी जानते। अभी यहाँ आए हैं तो सब क्यों यहाँ नहीं पहुँच पाते। यहाँ आने के लिए भी मूल्य चुकाना पड़ता है। IAS होने के लिए भी मूल्य चुकाना पड़ता है। पोस्टिंग के लिए भी इधर उधर जेक लगाना या भाग्य का सहयोग का मूल्य चुकाना पड़ता है। लेकिन नश्वर के लिए मूल्य चुका चुका के जीवन नश्वर हो जाता है। शाश्वत के लिए खाली अहम को चुका दे, बस हो गया काम। ये सौदा सस्ता है, हमको ये मिल गया। एक एक पत्ता, एक एक डाली, एक एक टहनी तोड़ना क्या दुख रूपी वृक्ष की। मूल में ही देखवाड़ा, संसार नहीं, ईश्वर चाहिए, बस हो गया। बाकी का सब ऐसे सहज सुलभ, छक्का लग जाएगा। हाँ जी। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य ही इसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया है। जिसने जगत में आकर उक्त नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया, वह कैसे धनी हो सकता है? कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है? स्वर्ग में आनंद भोगना है तो ये नवरात्र व्रत करो। यहाँ ब्रह्म सुख लेना हो तो फिर समता के व्रत में आ जाओ, गुरु कृपा के व्रत में आ जाओ। यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो 3 दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 दिन भी उपवास करें तो पूरे नवरात्र के फल को प्राप्त कर सकता है। नीच कर्मों का त्याग करना चाहिए नवरात्रों में। झूठ, कपट, दूसरे की वस्तु हरना, दूसरे की चीज खाना लेना छोड़ देना चाहिए। अपने हक और पसीने का सात्विक फल आदि जो जरूरत है थोड़ा ले लिया, बाकी का जप, मौन और व्रत रखे, बहुत लाभ होता है। जिसने कोमल बिल्व पत्रों में रक्त चंदन लगाकर उनसे भवानी की पूजा की है, वही पृथ्वी पर राजा होता है।
अगले जन्म में जिसने लाल चंदन से, कोमल बेली के पत्तों से भवानी की पूजा की, राजा होने की भावना से, वो फिर राजा होता है। भगवती कल्याण स्वरूपिणी हैं। इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। दुख दूर करने में ये सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि प्रदान करने वाली ये देवी जगत में सबसे श्रेष्ठ हैं। जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की वह निश्चय ही इस जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो उन भगवती की उपासना न करे अथवा उनके व्रत से वंचित रह जाए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उसके लड़के सायं काल में किसी प्रकार कुछ फिर ऋषि ने बताया कि तुम, सार बात यह है कि ऋषि ने बताया कि तुम इतने दरिद्र हो और सुख संपदा चाहते हो तो नवरात्रि का व्रत करो। पाप मुक्ति चाहते तो नवरात्रि का व्रत करो। अगर स्वर्ग में सुख वैभव भोगना चाहते तो नवरात्रि का व्रत करो। उस ब्राह्मण ने किया और खूब संपदावान हुआ, अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। चलो, शास्त्रों में शक्ति शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ किए गए हैं। इसी को पराशक्ति कहते हैं। शक्ति माना खाली चित्र में जो दिखाया वो माता जी नहीं, इसके कई अर्थ हैं। शक्ति माना जो अनादि काल से पुरुष मनुष्य मात्र में जो चेतना है, चित्ती है, शक्ति है, आत्मशक्ति। पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है। वह सच्चिदानंद चित्ती आत्मा को शक्ति का, इसको अष्टभुजाधारी देवी भी कहते हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति जिस सच्चिदानंद की सत्ता से सत्तामय है वह अष्टभुजाधारी माँ। अष्टभुजाधारी का चिंतन करते करते माँ शक्ति रूपा है, माँ करुणामय है। नमः तस्यै या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता। इस प्रकार के भाव से उसी आत्मशक्ति की जागृति हो जाती और संकल्प साकार हो जाते। वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण आदि में शक्ति शब्द का प्रयोग देवी, पराशक्ति, ईश्वरी, मूल प्रकृति आदि नामों से विज्ञानानंद घन निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म के लिए भी किया गया है। वही निर्गुण ब्रह्म भी शक्ति स्वरूप है। उसी में प्रहलाद निर्गुण में था और सब ये चमत्कार हो जाते। सगुण में भी वही सत्ता है। चतुर्भुजी नारायण भी गजराज की पुकार से आ गए और ग्राह को स्वधाम भेज दिया। ये सारी विश्व में जो शक्ति है उसी पराशक्ति की खेल है। हमारे में बोलने की शक्ति, तुम्हारे में सुनने की शक्ति। तो सुनने के कान अलग है, बोलने का साधन अलग है, लेकिन सत्ता दोनों की उसी शक्ति की। तो हम अपने को ये मानते तभी बोलते हैं उसी शक्ति की जगह। अगर इसको शरीर को मैं नहीं माने तो हम भी वही था, उसको बोल रहे हैं, अपने को देह मानकर बोल रहे हैं वो। अगर अपने को देह नहीं माना तो वो और मैं एक ही हो जाता है। बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत निकट है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य के मानते हैं कि हम भगवान को पाने के योग्य नहीं है और संसार भी तो चाहिए, इतना भी आटलूद भी तो करવું પડે ને। હવે કોઠીનું भी करिए, थोड़ू आ भी करिए, પછી रिटायर થઈએ, निराते भजन करीशू तो रिटायर होंगे, फिर आराम से भजन करेंगे, फिर मिलेगा। यही हम अपने पैरों में रस्से बांध देते। अब भी मिल सकता है। रिटायर होने के बाद 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। तड़प हो तो
जितनी ज्यादा तड़प उतना शीघ्र परमात्मा प्रागट्य।